बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन नवाब। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला जहलम की तहसील पिंड दादन खान में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रेन पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार बराए MNA व MPA। MNA हल्का NA 61 और MPA हल्का PP 26, पीर इमरान हैदर चिश्ती साहब। नाजरीन, आज हम उनसे जानेंगे कि जो क्रेन पार्टी है उसका क्या मौक़िफ़ है, और ज़िला जेहलम में उनकी कितनी जो है वो क़ुव्वत है इस वक्त क्रेन पार्टी को चलाने में, और आने वाले इलेक्शन में वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पीर इमरान हैदर चिश्ती साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने जी शुक्रिया जी, टाइम दिया। आपका भी। अच्छा किबला, आप क्रेन पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, MNA के भी और MPA के भी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि इस वक्त जो हल्का NA 61 है और PP 27 है उसमें दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनमें बड़ी टिकट की जो है वो आप ये समझने की जंग चल रही। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आप मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी में एक सवाल है कि क्या कोई जो आपकी क्रेन पार्टी है उसको हल्का PP 26 से कैंडिडेट नहीं मिला, या किसी ने इस तरह की बात नहीं की जो टिकट की है। इस हवाले से ज़रा मेरा सामने फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ऐसे नहीं है कि हमें इस तरह के उम्मीदवार नहीं मिले, बल्कि हमारे पास ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में हम लोग तो टिकट के कोई तमा रखने वाले नहीं हैं। हमारे तहरीक लब्बैक के मरकज़ी रहनुमा सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने अपनी सीट, अपना टिकट जो है वो अटक एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसको समझने के डिवोट कर दिया। तो हम जैसे लोगों का मिशन ये नहीं होता कि जो कुछ है वो बस हमारे पास ही आए, बल्कि हम तो कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन मौजूद हैं, जो भी उनमें से कोई अच्छा ऑप्शन मिला हम उसको इंशाल्लाह कर देंगे। और दूसरा ये है कि मरकज़ की तरफ से उनको चूँकि बड़ा इत्मीनान था मेरी ज़ात पर भी, और मैंने भी और मेरे ख़ानदान ने भी तहरीक लब्बैक के लिए, नामूस रसालत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो पिछली तारीख को देखते हुए उन्होंने इंतहाई एतमाद करते हुए वक्ती तौर पे दोनों प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने मुझे हुक्म दिया। एक अवामी सवाल है कि जो उलमा का काम है वो तो दीन सिखाना या मस्जिदें जो है वो उनमें रहना है, तो आप सियासत में आ गए। ये पढ़ाया जाता है, ये काम असल में उलमा का जो है वो इकबाल फरमाते हैं ना कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। तो सियासत के मैदान में आने का मतलब ये नहीं कि हमने मसाजिद छोड़ दिए हैं, बल्कि आज भी मैं जुमा पढ़ा के आया हूँ दादन खान में, और हमारे जो अक्सरियत जो कारकुन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो अपनी अपनी मसाजिद में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, पराए सर इंतजाम दे रहे हैं। लेकिन जब भी सदा आती है हमें मरकज़ की तरफ से, तो हम अपने मसले छोड़ के, अपनी मसाजिद छोड़ के, तो हम उस मैदान में हाज़िर हो जाते हैं। अच्छा सर, लब्बैक का नारा तो मैं भी लगाता हूँ और हर मुसलमान लगाता है, तो इस नारे को किसी पार्टी के साथ मुंसलिक करना ये नहीं, क्या? बड़ा फ़र्क है। मैं समझ गया आपकी बात। आम आदमी के लब्बैक कहने और लब्बैक वालों के लब्बैक कहने में बड़ा फ़र्क है। आम आदमी लब्बैक कहेगा तो वो लब्बैक कहने के बाद वो इन चोरों डाकुओं के साथ खड़ा भी हो सकता है, मीलाद भी मनाएगा और मुहर्रम की देगें भी पकाएगा, इमाम हुसैन का जिक्र भी करेगा, लेकिन जो किरदार है वो हुसैनी उसका नहीं होगा। जो हम अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वाले हैं, ये हम किसी से सौदा नहीं करते हैं। हम मैदान में उतर जाने वाले और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हैं। हम जब एक बार जो तय कर लेते हैं फिर उस पर हम पूरी अपनी ड्यूटी देते हैं। तो ये इसको आप मिलाए नहीं है कि हर बंदा लब्बैक कहने वाला है, हर बंदा लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाला है। वक्त आने पर बड़े बड़े जज्बे वाले लोग पीछे हट जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक तो सीना तान के कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। एक सवाल है कि जो दूसरी जो पार्टीज हैं उनके कायदीन करते हैं कि आप लोग इस्लामी कार्ड का यूज करते हैं।
یہ جو آپ نے لفظ ابھی بولا ہے نا یوز، جس کو اردو میں استعمال کہتے ہیں، جی یہ سیاستدان اگر جانتے ہوتے نا، دنیا دار لوگ، استعمال جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ باب استفعال سے ہے۔ استفعال یا استعمال کسی چیز کا طلب کرنا، اس کا مادہ ہوتا ہے، خاصیت ہوتی ہے۔ استعمال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زیر عمل لانا۔ تو جب ہم مذہب پڑھتے ہیں تو دین پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب مذہب پڑھنے کے بعد، تعلیم لینے کے بعد اب اس پر عمل کریں گے۔ تو ہم جو ہے وہ مذہب کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ مذہب چاہتا ہے کہ مجھے استعمال کیا جائے۔ جو آپ نے پڑھا ہے نا، جی میں انکار کنان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ آپ بھی مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں بالکل۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو بالکل ہم عمل کرتے ہیں اور ہم مذہب کو استعمال کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملک پاکستان جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آپ تاریخ دیکھیں نا تو یہ کس نام پہ بنا تھا؟ اسلام کے نام پر اس کو مارد وجود میں لایا گیا، کلمہ حق کے نام پر اس کو مارد وجود میں لایا گیا، اور اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون ہے۔ اور ہم تو اس کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو گزشتہ حکومت ہے اس نے ریاست مدینہ کے نام کو استعمال کیا، دور فاروقی کو استعمال کیا، اور دین کی اور ان علماء کی اور پرہیزگار لوگوں کی، ائمہ کرام کی، سادات کی، انہوں نے عزتوں کی دھجیاں اڑا دی۔ استعمال ہم نہیں کرتے ہیں، استعمال میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ استعمال پچھلے 76 سال سے ہم ہو رہے ہیں، اچھا یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں ہمیں۔